ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता मौजूद हैं। इस वक्त जौनपुर से राहुल पांडे जुड़े हुए हैं, रांची से मधुकर आनंद जुड़े हुए हैं और दिल्ली से कोमल शर्मा जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं जौनपुर का रुख करूंगा, क्योंकि यूपी में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट राहुल जौनपुर का क्या मिजाज इस बार दिखा छठे चरण में? किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई? बड़ी संख्या में कौन से वर्ग के वोटर्स नजर आए? देखिए आनंद, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो चीज है वो आज जौनपुर में बहुत उत्साह दिखा। शुरुआती दौर में तो मतदाताओं में बहुत उत्साह नहीं दिखा, लेकिन 9 बजे के बाद मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ साथ मैं बनाऊं कि धनंजय सिंह बड़ा फैक्टर है जौनपुर में, क्योंकि जब तक धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव मैदान में थी बसपा से, तब तक लड़ाई जो थी वो त्रिकोणीय थी। लेकिन श्रीकला रेड्डी के मैदान से हटते ही बसपा वहां हवा हो गई है और सीधी सीधी टक्कर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी के प्रत्याशी में सीधी सीधी टक्कर हो गई है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जो भी चुनाव जीतेगा वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतेगा। हालांकि धनंजय सिंह ने भारत एक्सप्रेस से बातचीत में ये कहा कि इस बार बीजेपी 1 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेगी, लेकिन उनके दावों में कितनी हकीकत है ये 4 तारीख के बाद सामने आ जाएगा। हालांकि मतदाताओं ने चढ़ बढ़कर मतदान किया और तकरीबन 60% तक मतदान जौनपुर और मछली शहर दोनों ही जगहों पर हुआ है। वही अगर मछली शहर की मैं बात करूं तो जौनपुर जिले में ही दूसरा लोकसभा मछली शहर है, वहां भी सीधा सीधा इंडी गठबंधन के प्रत्याशी और बीजेपी में टक्कर है। बीजेपी के बीपी सरोज मात्र 180 वोटों से 2019 लोकसभा चुनाव में फतह हासिल किया था, उन्होंने जीत हासिल किया था। इस बार उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी का मामला था, लेकिन धीरे धीरे इसको भी कंट्रोल किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा था कि इन सभी चीजों को कंट्रोल कर लिया गया और जो फाइट है वो भी यहाँ बहुत क्लोज फाइट देखी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ जो हार जीत का मार्जिन रहेगा वो 10 से 20 हजार का रहेगा, क्योंकि जो प्रीति सरोज हैं वो तूफानी सरोज की बेटी हैं और युवा हैं। ऐसे में युवा जो लड़के हैं, युवा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका रुझान जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके तरफ था। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इस बार जो जौनपुर जिले में आती है दूसरी सीट मछली शहर, वहां भी नेक टू नेक आप कह रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट और मार्जिन अगर आप कह रहे हैं 10 से 20 हजार, यानी बाजी पलट भी सकती है। जीत का दावा करने वाले हार भी सकते हैं और जो लग रहा है अगर किसी के बारे में आकलन की हार सकता है वो जीत भी सकता है। मधुकर, झारखंड की 4 सीटों का भी फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। आप झारखंड की 4 सीटों में आप कैसा देख रहे हैं? किस तरह की वोटिंग हुई? वोटिंग परसेंटेज में कमी पिछली बार के मुकाबले अगर नजर आई है तो वो क्यों? और अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है तो इसका मतलब क्या? देखिए, झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर जहां आज मतदान हुआ है, वहां सुबह से ही लगातार मतदाताओं में उत्साह हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं। जिस बूथ पर मैं था, जो सुबह जिस बूथ पर था, उस बूथ में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 100 में से 80% जो है एक तरह से देखा जाए तो महिला वोटर थी। और प्रतिशत की अगर बात की जाए तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 62% से अधिक का मतदान होना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उम्मस का माहौल था। अमूमन सुमित, आप भी जानते हैं कि झारखंड में उम्मस का माहौल कम होता है, यहाँ की हवा में एक ठंडक होती है, लेकिन आज उम्मस का माहौल था। और वैसी परिस्थिति में भी लगातार मतदाताओं में न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर, गिरिडीह में तो बहुत अच्छा प्रतिशत मतदान कर रहा है। ये अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है वो रांची जमशेदपुर का शहरी इलाका जो है वो थोड़ा ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग, शहरी मतदाता कुछ हैं जो मतदान प्रतिशत पर असर डालते हैं। इस बार भी वो हुआ है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो अन्य, जैसा कि पूरे देश में एक औसत प्रतिशत गया है, उस प्रतिशत के हिसाब से झारखंड में बहुत खराब स्थिति नहीं कही जा सकती है। रही राजनीतिक समीकरण की बात, लोगों ने मतदान किन आधार पर किया, कौन से मुद्दे थे जो लोगों के दिमाग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे, तो जितनी भी बातचीत हुई और जो जानकारियां तमाम जगहों से छनकर आ रही हैं, उसमें यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी, बाकी जगहों पर भी जो सुनने को मिला, जिस तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक विश्वास जो जताया है मतदाताओं ने, उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो झारखंड में भी देखा गया है, झारखंड की 4 सीटों पर भी देखा गया है। खास करके जो शहरी इलाका है, उन शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई, जैसे गिरिडीह में भी सभा हुई थी, जिन 4 जगहों पर आज मतदान था, रांची में तो लंबा रोड शो उन्होंने किया था। और उनकी ये मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं जो
प्रारंभिक दिखाई दे रहा है, उसमें ये उनकी मेहनत जो है वो कामयाब हुई है। और लोगों ने जो मतदान किया है, अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मतदान करना, विकास के मुद्दे पर मतदान करना, विश्व में भारत की छवि पर मतदान करना, ये तमाम बातें, कई लोग तो 400 पार का नारा वोट देने से पहले लगा रहे थे। हमने अपने दर्शकों को दिन में दिखाया भी था कि एक महिला ने साफ तौर पर कह दिया कि वोट तो हम करेंगे अब की बार 400 पार पर। तो अब उनके लिए फिर बचता नहीं है कुछ बताने के लिए कि उन्होंने क्या, किनको मतदान किया होगा, या उनके दिमाग में क्या होगा, उनके जहन में क्या होगा। तमाम चीज़ें बहुत हद तक स्पष्ट जैसी थी। रांची में जिस तरह से कांग्रेस ने एक कमज़ोर प्रत्याशी दिया था, जिस तरह से जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमज़ोर प्रत्याशी दिया था, ऊपर से प्रधानमंत्री के चेहरे का एक प्रभाव था, बीजेपी का एक ऑरा था, मिला जुला करके अगर देखा जाए तो पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण जो है वो भी एक पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। और पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, उस माहौल से इतर जो है झारखंड का माहौल नहीं है। जहां तक बात है कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा होने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जहां प्रधानमंत्री के चेहरे की ऊंचाई बढ़ती चली गई, उनका जो है ऑरा बड़ा होता चला गया, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, उसके प्रत्याशी कमजोर होने के साथ साथ लगातार कमजोरी की तरफ ही बढ़ते चले गए। जिस समय में चुनाव का प्रचार हो रहा था, जिस समय में प्रत्याशी का चयन हो रहा था, अब धनबाद सीट की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगा कि टिकट उन्होंने अपने मनमाफिक, अपने स्वार्थ को देखते हुए, कुछ खास स्वार्थ को, आर्थिक स्वार्थ को देखते हुए मनमाफिक जो है टिकट बांट दिया, वरना अनूप सिंह की पत्नी को टिकट मिलने की कोई बात ही नहीं थी। जो कभी राजनीति का रॉ में नहीं रहा, उसको आप सांसद का चुनाव लड़ा रहे हैं। सामने बीजेपी का उतना बड़ा चेहरा है, जो एक विधायक भी है और साथ में धनबाद में एक बड़ा चेहरा के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा जो सकारात्मक पक्ष बीजेपी का है, वो तमाम चीज़ें तो अपनी जगह हैं ही। तो ऐसे हालात में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने कहीं ना कहीं रेड कारपेट शुरुआती दौर से बिछाया था। उस कारपेट पर आज बीजेपी के प्रत्याशी खूब चले हैं, खूब वॉक किए हैं, कैट वॉक किए हैं। आपने कहा महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आई। मधुकर, महिलाओं का जो रुख होता है, और अमूमन 2014 या 2019 से हमने जो देखा, महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, निर्णायक भूमिका निभाती हैं और निभा चुकी हैं अब तक सरकार बनाने में। अब तक 2014 और 19 में जो भी सरकार बनी है, विधानसभा चुनाव में भी अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं की जो भूमिका है, अब वो चुनाव में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका है। महिलाएं अगर बड़ी संख्या में निकली हैं तो उसका मतलब क्या? महिलाओं के लिए तो इंडी गठबंधन भी, राहुल गांधी भी कहते हैं हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। देखिए, महिलाओं से जो मेरी बात हुई, क्योंकि ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि आधी आबादी से अधिक का जो प्रतिनिधित्व है मतदान में, वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, चाहे वो पंचायत का ही चुनाव क्यों ना हो। ऐसे हालात में जो महिलाओं की भूमिका है, उस पर आपने तो सही बात कही। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए देने की बात की थी, जितने लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों में उस बात को लेकर के कोई भरोसे का भाव नहीं था। दरअसल देखिए, राजनीतिक तौर पर जमीनी, आप भी जमीन पर चुनाव के दौरान घूमे हैं और आपने देखा भी होगा, और हम लोग भी देखते हैं कि जो चुनावी वायदे हैं, उन वायदों का अब बहुत ज़्यादा असर जो है वो मतदान करने वालों पर नहीं पड़ रहा है। ये जरूर है कि कौन अपनी हवा बना पाता है। जो हवा बना पाता है, मतदान उसको जाता है, मत लोग उसको देते हैं। ऐसी स्थिति में 1 लाख की हवा जो है वो बन नहीं पाई, क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई, कई महिलाओं से मेरी बात हुई, सभी लोगों का कहना था जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा या फिर विकास का मुद्दा, कहीं ना कहीं महिलाओं में थोड़ा बहुत महंगाई को लेकर के जो है वो बात थी, लेकिन बाकी चीज़ों पर लग रहा था कि जैसे महंगाई पर कोई दूसरा चीज़ हावी हो रहा है, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं की बात जो आपने कही, महिला अगर मन बना लेती है तो उसके बाद उसको डिगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है, जिसके चलते कि लगातार प्रधानमंत्री भी अपनी सभाओं में लगातार ये कहते रहे हैं, महिला मतदाताओं को टारगेट करते रहे हैं, महिला बिल्कुल अपील करते रहे हैं, नारी शक्ति को संबोधित करते रहे हैं। और वो भी जानते हैं, पीएम मोदी भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है कि महिला वोटर्स उनकी बहुत बड़ी ताकत है।
जो उन्हें सरकार बनाने तक उनका योगदान है। और यही वजह है कि अगर आपने कहा महिला वोटर्स बड़ी संख्या में निकले हैं तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी वाले अपने लिए आकलन कर सकते हैं। हालांकि 4 जून को नतीजे आएंगे, तस्वीर साफ होगी, महिलाओं का रुख इस बार कैसा रहा, क्या रहा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मधुकर और राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। छठे चरण की वोटिंग खत्म हो गई, नजरें अब 7वें चरण की 1 जून की 57 सीटों पर है।